ओम नमः शिवाय। सावन का पावन महीना चढ़ चुका है और इसी के साथ बहुत सारे पर्व त्योहार आने वाले हैं। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आपको त्योहार सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। धर्म और आस्था का सवाल है तो इस पर मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ जो है मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि त्यौहार आप लोग सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन अपना हेल्थ का और टाइम का ख्याल रखिएगा, क्योंकि भगवान ये नहीं कहते हैं कि दिन रात मेरे स्तुति में लगे रहो, ओम नमः शिवाय दिन भर जाप करते रहो। मन से एक बार भी याद कर दीजिएगा तो मोर देन सफिशिएंट है। ओके, तो सब कुछ ध्यान रखिएगा, हेल्थ और टाइम आपका खराब नहीं होना चाहिए। फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करना है और स्टडी को भी आगे लेकर चलना है। तो चलिए चलते हैं आगे। आज के इस क्लास में 3 और 4 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। लेट्स गेट अप। सबसे पहले तो मैं प्रैक्टिस में आज ये डिस्ट्रिक्ट है, बताइएगा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। बहुत यूनिक जैसे ये डिस्ट्रिक्ट है ना, ऐसे ऐसे मिस्टेक ना हो जाते हैं। ऐसे तो बहुत यूनिक बोलना तो गलत चीज़ होगा। यूनिक अपने आप में जो है से मतलब एक यूनिक वर्ड है, इसके पहले कुछ नहीं लगा सकते, मोर मोस्ट नहीं लगाया जा सकता है, सॉरी फॉर दैट। तो हाँ, इसको आइडेंटिफाई कीजिए आप लोग और बताइए डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। पहला क्वेश्चन आता है, भवन और अन्य निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को दिया जाने वाला पीवीसी लेबर आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर कितने अंक का होगा। 10, 11, 12 या फिर 14 या 12 अंकों का पीवीसी लेबर आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर होने वाला है। याद रखिएगा उतना ही डिजिट का जितना का आधार डिजिट होता है। यह कार्ड देखिएगा तो श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा जो है से दिया जाएगा और राज्य के 12.5 लाख जो निबंधित लेबर हैं उनको यह प्रोवाइड कराया जाएगा। 12 अंकों का होगा। आइए इस कार्ड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहले ही बोल चुका हूँ कि श्रम नियोजन यहाँ पे लिखा हुआ है, श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा दिया जाएगा। दूसरा बात है कि यहाँ पे भी कुछ योजना लाया जाएगा, जिसके तहत क्या होगा कि आप देखिए कैशलेस जो है मेडिकल जांच की सुविधा इन लोगों को प्रोवाइड कराना है। तो इन लोग का डेटा हमारे पास रहेगा तो ना, प्लस में ये जो कार्ड दिया जाएगा उस पर जो है यहाँ पे बायोमेट्रिक मतलब एक तरह से बार कोड भी रहेगा, उसको अगर रीड किया जाएगा तो उसका मतलब जो मजदूर होगा उसका पूरा डेटा जो है निकल जाएगा, तो कैशलेस इलाज करने में आसानी होगा। दूसरा बात देखिएगा तो जो भी यहाँ पे भवन निर्माण होता है झारखंड में, सरकारी या गैर सरकारी, तो उस पर जो है 1% जो है सरकार सेस लेती है। सेस आपको पता है ना क्या होता है, तो 1% जो है सेस लिया जाता है उस पर। दूसरा बात आता है कि ये जो सेस का हिस्सा होता है उसका कुछ भाग मजदूरों से भी लिया जाता है। तो मजदूरों का आपके पास डेटा रहेगा तब ना जो है सेस आराम से ले सकेंगे, यानी कि कोई छूट ना जाए, यानी कि अच्छा बोल सकते हैं कि अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। ओके, देखिए गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट इसलिए करते हैं क्योंकि उसको खर्च कर सके। स्कूल में देखिएगा तो इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, उसके बाद हॉस्पिटल में इतना खर्चा किया जा रहा है, उसके बाद अलग अलग योजनाएं जो है उस पर मतलब बहुत सारे जो प्लान है उस पर जो है खर्चा किया जा रहा है। और क्या बोलूँ और जो रोड निर्माण किया जा रहा है और मतलब बहुत सारा भवन निर्माण है तो उसमें भी जो है बहुत सारा खर्चा किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सबके द्वारा, तो उस पर भी जो है सेस लिया जाता है। सेस को थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूँ। यहाँ पे सेस का मतलब होता है उपकर या टैक्स ऑन टैक्स होता है जो कि पार्टिकुलर पर्पस के लिए लिया जाता है। तो सब कुछ याद रखिएगा। 12 डिजिट का यह यूनिक ID कार्ड होने वाला है जो कि लेबर लोग को दिया जाएगा। आंसर सी। आधार नंबर भी इतना ही का होता है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में जरमुंडी ग्रिड सब स्टेशन और लीलो संचरण लाइन से झारखंड के किन 2 जिलों में बिजली का आपूर्ति की जाएगी। तो अभी इसका हाल ही में उद्घाटन जो है किया गया है, तो यह दुमका और देवघर में जो है बिजली आपूर्ति करेगा। आइए देख लेते हैं जो ग्रिड सब स्टेशन है और संचरण लाइन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हेमंत सोरेन जी हैं और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो केवी ग्रिड सब स्टेशन जरमुंडी है उसका और केवी द्विपद किलो जो है लीलो संचरण लाइन है उसका उद्घाटन किया जाएगा। इसमें देख लीजिएगा लभानु क्षेत्र में, यह इंपोर्टेंट न्यूज इसलिए आ जाता है क्योंकि देख लीजिए बासुकीनाथ तीर्थ स्थल भी जो है लाभान्वित होने वाला है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद भी देख लीजिए कुछ ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे, बस एक चीज़ को याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। बासुकीनाथ धाम दुमका में है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, चलिए आंसर इसका सी है, दुमका और देवघर। दुमका और देवघर को देख लीजिएगा तो ये संथाल परगना डिवीजन में पड़ते हैं और यहाँ पे दुमका और देवघर दिख रहा है, यह देवघर अब है दुमका। दुमका तो झारखंड के उप प्रधान भी है और हाईकोर्ट का एक नया बेंच भी यहाँ पे बना है। देवघर को देखिएगा तो इधर बिहार टच करता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक हो गया गिरिडीह, एक हो गया जामताड़ा, एक हो गया दुमका, तो 3 जो है से डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। दुमका को एक इधर देवघर, उसके बाद जामताड़ा, उसके बाद गोड्डा पाकुड़, 4 जो है टच करते हैं अन्य डिस्ट्रिक्ट। और ये 2 राज्यों की सीमा के साथ लगता है दुमका, एक इधर क्या हो जाएगा वेस्ट बंगाल और इधर बिहार हो जाएगा। देवघर एक ही साथ फिर बिहार, ये सब कुछ मैप में याद रखिएगा। संथाल परगना डिवीजन में है। ओके, सारा कुछ डिस्कस कर दिया। और मलुटी गांव तो आपको कितनी बार डिस्कस कर चुका हूँ, जो दुमका में है उसको मंदिरों का गाँव कहा जाता है। श्रावणी मेला देख लीजिएगा, बाबा धाम जिसको अपने नाम से जानते हैं, यह देवघर में लगेगा। ओके, चलिए
बाबा धाम और झारखंड धाम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। झारखंड धाम गिरिडीह में है, डिस्कस भी कर चुका हूँ। बासुकीनाथ धाम दुमका में है और टांगीनाथ धाम गुमला में है। मुझे ना इस चीज़ में बड़ा कन्फ्यूजन होता था, इस तरह से नाम रहते हैं ना दुमका गुमला ये सब, तो मुझे कन्फ्यूजन हो जाता था। तो बार बार कन्फ्यूजन होता था। या टांगीनाथ धाम जैसे मैं कभी कभी गलती से दुमका भी बोल देता था, यह गुमला में है ना, ध्यान रखिएगा। टांगीनाथ जो धाम है वह जो है शिव धर्म से रिलेटेड है और यहाँ पे फेमस यहाँ का त्रिशूल है ना, ध्यान रखिएगा, जंग ही नहीं लगता है। नेक्स्ट है राज्य में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए, उन्मूलन मतलब होता है इरेडिकेशन ना, इरेडिकेशन 10 से 25 अगस्त तक चलाया जाने वाला अभियान कितने जिलों में संचालित होगा। तो देखिए जो फाइलेरिया जो है वह बोला जा रहा है कि इन सब जिलों में काफ़ी ज़्यादा है, उसके चलते यह 9 जिलों में जो है झारखंड के 9 जिलों में यह अभियान को चलाया जाएगा 10 से 25 अगस्त के बीच में। तो डेट याद रखेगा, डायरेक्ट पूछ देगा कि फाइलेरिया उन्मूलन जो अभियान था वह कितने जिलों में या कब से कब तक चलाया गया। तो 10 से 25 अगस्त तक चलाया जाएगा, अगले महीना में चलाया जाएगा। फाइलेरिया को हाथी पाँव बोलते हैं। देखे होंगे बीमारी में पैर मोटा हो जाता है। तो देख लीजिएगा जो जिले जो है अधिक प्रभावित है फाइलेरिया से, उस जिले में शुरू किया जाएगा, जिसमें हजारीबाग आता है, चतरा है, पलामू है, लातेहार है, दुमका है, गोड्डा है, सरायकेला खरसावां, जामताड़ा है और पश्चिमी सिंहभूम है। ये सब कुछ 9 जिले हैं, तो सब कुछ याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज है राज्य स्तरीय जूनियर और सब जूनियर बालक बालिका मुक्केबाजी प्रतियोगिता, यानी कि बॉक्सिंग का है। प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? रांची, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम, गुमला। आंसर इसका सी हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम। इसमें देखिए जो बहुत ज़्यादा मेडल जीता गया है, तो वैसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है कि जैसे कौन कितने मेडल जीता, कितना आप लोग याद कीजिएगा। देखिए इतना सारा जो है मेडल जीता गया है, ठीक है, तो उतना आपको याद नहीं है। ओवरऑल चैंपियन कम से कम याद रख लीजिएगा। तो ओवरऑल चैंपियन यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम बना और ओवरऑल उप विजेता यानी कि सेकेंड जो है स्थान पर रहा रांची। तो कम से कम आप लोग याद रखिएगा। ओके, ये सब कुछ देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज है चंचला कुमारी, रांची के हैं। सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज है पलक कुमारी, देख लीजिएगा जूनियर बालिका में है। सब जूनियर बालक में देख लीजिएगा सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज है राजू, और जूनियर बालक में सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज येसु कुमार दास, जो कि पूर्वी सिंहभूम के ही हैं। ओके, टॉप किया पूर्वी सिंहभूम, भाई मजाक है, याद रखिएगा पूर्वी सिंहभूम को। ओके, पूर्वी सिंहभूम समझते हैं ना, कोल्हान डिवीजन में आता है। मैप लिया गया होगा, ये दिखा देते हैं। यही है आपका पूर्वी सिंहभूम ना, इधर 2 जो है राज्य की सीमा को टच करता है, इधर वेस्ट बंगाल और इधर उड़ीसा। स्टेट यहाँ पे सरायकेला खरसावां, जिला जो है सरायकेला खरसावां एकमात्र जिला को टच करता है। इसी में बहुत सारा चीज़ है, आपको पता होगा। जमशेदपुर सबसे मैं आपको बताया था, जहाँ पर टाटा आयरन स्टील कंपनी है, सोनरेखा और करके रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर। प्लस में आपको जो जादूगोड़ा खान दिखता है, पता है ना, आपको बताया था 1967 में UCIL यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किया गया था, वो है। प्लस में आपका जो घाटशिला है, ये सब भी है जो तांबे के लिए फेमस है। ये सारा जो है आपको पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलेगा। सब कुछ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिख नेता की दास्तान नाम से आत्मकथा किसने लिखी है? सिमोन उरांव, सरयू राय, इंदर सिंह नामधारी या फिर रविंद्रनाथ महतो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदर सिंह नामधारी ना, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं। एक कुछ बुक है, देखिए इसका भी लोकार्पण नहीं हुआ है, लेकिन बुक का फ्रंट पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इंदर सिंह नामधारी हैं, आपको पता होगा, एक निर्दलीय जो है विधायक बने थे। तो एक सिख नेता की दास्तान, ध्यान रखिएगा, एक सिख नेता की दास्तान है, यह आत्मकथा इनका इंदर सिंह नामधारी लिखे हैं। यह विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, इसे याद रखिएगा। इसका विमोचन 5 जुलाई को होने वाला है, मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल, जो कि जमशेदपुर में ही होगा। ठीक है, ये जो बुक है उसमें देश के बंटवारे के बारे में मेंशन किया हुआ है। ओके, तो ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। ये सरयू राय हैं, इनका खुद का जो है से बुक है, आपको पता होगा, मैनहट्टन घोटाला है, और इनका बायोग्राफी है सरयू राय, द पीपल्स लीडर, ठीक ना, याद रखिएगा, द पीपल्स लीडर इनका बायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी नहीं बोल रहा हूँ, बायोग्राफी है, जो कि विवेकानंद झा लिखे हैं। इनको 2008 में, इंदर सिंह नामधारी जी को 2008 में श्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया था ना। श्रेष्ठ विधायक का, श्रेष्ठ नहीं बोला सकते हैं, उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार झारखंड में शुरू हुआ था 2000 में। तो मतलब ऐसे स्थापना हुआ था 2000 में, लेकिन शुरू किया गया था 2001 में। तो उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार इनको 2008 में दिया गया था। अब ये दिया जाता है हर एक साल, देखिएगा, तो 22 नवंबर को दिया जाता है। ऐसा क्यों पता है? 15 नवंबर को तो स्थापना दिवस आप लोग मनाते हैं, लेकिन हमारा जो विधानसभा हुआ था
और विधानसभा का स्थापना जो हुआ था वो 22 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। इसीलिए 22 तारीख हुई। जो विधायक होते हैं वो कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्वियसली बात है विधानसभा में, इसीलिए जो है से 22 जो है से नवंबर को ही दिया जाता है यह पुरस्कार। ओके, बहुत सारे लोगों को अब तक दिया जा चुका है। तो अब मेरे माइंड में आ चुका है तो पहले कौन थे और उसके बाद अभी लेटेस्ट में किनको मिला है, ये सभी आपको क्वेश्चन आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, बस कनेक्ट रहें। आइए कुछ देखते हैं एट द 11th आवर। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। झारखंड स्टेट फीडे रेटिंग चेस चैंपियनशिप के विजेता बने रोहन, ध्यान रखिएगा। सरला बिरला यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन हुआ था, झारखंड स्टेट फीडे रेटिंग चेस चैंपियनशिप। इसका खिताब पूर्वी सिंहभूम के रोहन विजय सांडेलिया है, तो वही ये खिताब जीते हैं। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा ये पॉइंट न्यूज में आ रहा था कि पद्मश्री सिमुन उरांव से मिले हैं। इनको बोल चुका हूँ कि जो सिमुन उरांव है वो झारखंड के जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ओके, इनको जो पद्मश्री दिया गया था 2016, देखिए न्यूज़पेपर में कहीं भी कुछ हेडलाइन आप लोग पढ़ते हैं पद्मश्री, तो ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कि पद्मश्री कब दिया गया है। तो 2016 में इनको पद्मश्री दिया गया है दीपिका कुमारी के साथ। ओके, ध्यान रखिएगा, मतलब वैसी उसी ईयर। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस जो है मनाया गया, जो कि 3 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखिएगा ना, 2008 से सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे, ये सब ध्यान रखिएगा। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ध्यान रखिएगा। 3 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी कुछ यहाँ पे नेशनल न्यूज है कि धर्मशाला में, आपको तो पता होगा ओडीआई का वर्ल्ड कप जो है इस साल भारत में होने वाला है, तो धर्मशाला जो है पहली बार करेगा वनडे विश्व कप की मेजबानी, ध्यान रखिएगा। ये ऐसा एक ग्राउंड होने वाला है जहां पर वर्ल्ड कप अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ के लिए देखिएगा तो HPCA बोला जाता है इसको, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, HPCA, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। पहला मैच 2013 में इसको खेला गया था। JCA में भी तो पहला मैच जो है 2013 में ही खेला गया था, भारत और इंग्लैंड के बीच। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा एल्बर्ट एका चौक के पास जैसे क्लॉक टावर बनेगा, तो अगर पूछेगा कि क्लॉक टावर जो कहाँ बनेगा, तो एल्बर्ट एका, इस तरह से क्लॉक टावर होता है ना, तो क्लॉक टावर कहाँ बनेगा, तो एल्बर्ट एका चौक के पास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पर्सन आपके लिए एल्बर्ट जो एका है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है गुमला के ही पर्सनालिटी है ना, ध्यान रखिएगा। ये 1971 जो इंडो पाक वार हुआ था, जिसको आप लोग बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नाम से जानते हैं हम, उसमें जो है यह शहीद हो चुके थे और इनको जो है मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था, ये सब ध्यान रखिएगा। बाकी पॉइंट इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि ये बोला जाता है कि यह मतलब कभी कोई पूछता है कि ये जो एल्बर्ट एका थे वह किस ब्रिगेड के थे, तो ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स, याद रखिएगा ना, ये सब कुछ है, पॉइंट याद रखिएगा। बाकी देख लीजिएगा यहाँ पे बेबी महतो हैं, कौन है बेबी महतो, जगन्नाथ महतो, जो पूर्व देखिए शिक्षा मंत्री थे, अब तो उनका देहांत हो चुका है, तो उन्हीं की वाइफ हैं, तो 11वें मंत्री के रूप में शपथ लेंगे बेबी महतो और उसके बाद जो है चुनाव लड़ेंगे। तो झारखंड में जो है उपचुनाव होता हुआ नजर आएगा, जो कि आपको पता होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। ओके, साहिबगंज पर मेहरबानी तो चतरा से क्यों की बेईमानी। देखिए यहाँ पे एक न्यूज निकल कर आ रहा है कि साहिबगंज में जो है ज़्यादा बारिश हुआ, चतरा में कम हुआ। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ स्टैटिक पोर्शन में भी, कि साहिबगंज में पूरे झारखंड में सबसे अधिक बारिश होता है, लेकिन सबसे अधिक बारिश वाला स्थान जो है क्वीन ऑफ छोटा नागपुर यानी कि नेतरहाट है, ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। चतरा में कम बारिश हुआ है, जिसको छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नहीं देखिए ये सब कुछ जो है न्यूज में निकल कर आ रहा है, तो देख लीजिएगा, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, झारखंड बिजली वितरण होगा निगम लिमिटेड, JBVNL। यहाँ पे देख लीजिएगा झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो जुडको का फुल फॉर्म पूछ सकता है। बाकी तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड फुल फॉर्म पूछ सकता है। तेनूघाट जो डैम है वो कहाँ पे है, बता सकते हैं आप लोग, बताइए, PDF में यहाँ पे डाल दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य थी जिनका नाम था दाक्षायणी वेलायुधन, तो इनको याद रखिएगा। तो ये सब कुछ देख लीजिएगा, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट यही रहेगा। आपको पता होगा संविधान सभा गठन जो है 1946 में हुआ था, तो एकमात्र दलित महिला यही थी, तो एकमात्र महिला है, दलित है, तो आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टडी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, आपको तो सारा पता होगा। संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने थे, 389 थे, जिसमें हस्ताक्षर कितने किए थे, 294, ये सब कुछ याद रखिएगा। और अस्थायी अध्यक्ष तो पता होगा सचिदानंद सिन्हा थे, और परमानेंट बन गए थे फिर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है।
चलिए आपको देख लीजिएगा वन लाइन में झारखंड करंट अफेयर। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक बने हैं अनिल कुमार मिश्रा। झारखंड का कौन सा रेलवे जो है से स्टेशन है जो कि दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आता है? कौन सा रेल मंडल है, जरा ये बताइएगा। कौन सा रेल मंडल है जो दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आता है? बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे लगता है 4-5 बार एक क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया, तो अब तो क्वेश्चन पूछना बनता है ना कि नहीं बनता है, बताइए जरा। बाकी देख लीजिएगा एक अवार्ड दिया गया है, इनर व्हील क्लब रांची प्लास को मिला बेस्ट क्लब अवार्ड, ठीक है। 8 ट्रॉफी और 10 सर्टिफिकेट इसको दिया गया। मुजफ्फरनगर में यह इवेंट हुआ था, ओके, ध्यान रखिएगा। तो बेस्ट क्लब का अवार्ड मिला है इसको। बाकी अंजन धाम गुमला में है। अंजन धाम कहा जाता है कि यह जो बजरंगबली हैं उनका जो है जन्म स्थान है अंजन धाम। तो कुछ याद रखिएगा, सब कुछ निकल कर आ रहा था न्यूज में। अब देखेंगे वन लाइनर्स करंट अफेयर जो कि नेशनल और इंटरनेशनल होगा, वो हाईली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आगामी जो भी एग्जाम होगा, कोई भी होगा, उसमें तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएगा। विश्व आर्थिक मंच, जिसको आप लोग शॉर्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया जाता है। तो उसमें भारत का स्थान 87वां रहा है, 87। टॉप किया है स्वीडन, ध्यान रखिएगा। अब स्वीडन A4 साइज का मैं बोला हूँ ना सीट लेके बैठने के लिए, तो A4 साइज का सीट लेके लिए होंगे, तो स्वीडन का कैपिटल और करेंसी जो है आप लोग वहाँ पे कर लीजिए नोट डाउन। यूएन के आउटर स्पेस अफेयर्स के नए निदेशक बने हैं आरती खोला मैन, ये सब याद रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाला है, ये सब ध्यान रख सकते हैं। बाकी विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले गेंदबाज बने हैं नॉर्थन लायन ऑस्ट्रेलिया। अभी ऐसे सीरीज चल रहा है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में, तो देखिए जो विजेता होगा आपके पास आएगा फिर न्यूज। बाकी एक बीमा कंपनी है, इसमें प्रीमियम के लिए व्हाट्सएप और यूपीआई के साथ जो है मिलकर पेमेंट सुविधा शुरुआत किया है, तो वह कौन है? तो नाम है उसका टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, तो इसको याद रखिएगा। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस व्हाट्सएप के साथ और यूपीआई के साथ। यूपीआई देखिए आपको पता होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। हाल के दिन में काफ़ी ज़्यादा जैसे न्यूज में रहा है, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा। जापान बोल रहा है कि मैं भी इसको इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। विश्व का सबसे बड़ा जैसे भुगतान प्रणाली है यूपीआई, ओके, काफ़ी से भी होता है। जैसे देखिएगा जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, इसके लिए एक यूपीआई आईडी होता है। तो बस एक आईडी डालिए, कुछ नहीं डालना है, ना आपको नाम डालना है, ना नंबर डालना है, ना बैंक डिटेल डालना है, बस यूपीआई डालिए, आराम से पेमेंट चुपचाप हो जाता है। फिर अपने पास जो भी आप लोग का पेमेंट मेथड होगा, ऐप होगा, वहाँ से जाकर अपना से पेमेंट कर सकते हैं। बाकी कुछ डालना नहीं है, एकदम ईजी होता है। श्रीलंका को $700 मिलियन का ऋण अभी विश्व बैंक के द्वारा दिया गया है। 1 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली भारत की पहली जो है एयरलाइन, ध्यान रखिएगा 1 लाख करोड़ का जो है मार्केट वैल्यू बन चुका है, जिसका नाम है इंडिगो एयरलाइन। तो 1 लाख करोड़ का बना है, तो इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। वन टैप वन ट्री योजना उत्तर प्रदेश में शुरू किया है, आपको पता होगा 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव जो है मनाया जा रहा है, ओके। तो वन महोत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है, तो ये जो है मनाया जाएगा। तो इसी के मतलब देखते हुए प्रोग्राम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब 2023 में तमिलनाडु के द्वारा जीता गया है, हरियाणा को हराया गया था। इवेंट यह पंजाब में हुआ था, याद रखिएगा। सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2023। तो ये सब कुछ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज था। बाकी देखिएगा 4 जुलाई को ना, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोग टेलीग्राम से कनेक्ट नहीं रहते हैं, आप लोग जाके एक बार देख लीजिए कि टेलीग्राम पर कितना ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ें प्रोवाइड कराया जाता है, ओके। मैं बाकी जैसा नहीं करता हूँ कि टेलीग्राम चैनल बना दिया और फालतू चीज़ें से वहाँ पे डाल रहा हूँ। मेरा पर्पस रहता है कि मैं कोई भी चीज़ 1 मिनट भी आपका समय लूँ तो 1 मिनट में कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ, और नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं दूँ तो मैं चुप रहूँ। तो मैं फालतू करना, तो मेरा आप देखिएगा, कभी पोस्ट देखिएगा तो कभी आपको मेरा पोस्ट भी आप देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ जाके मेरा कम्युनिटी टैब देख लीजिए, जो पोस्ट मैं डालता हूँ, इतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा, इतना ज़्यादा नॉलेज मिलेगा कि मत कहिए, ठीक है। उसका कोई हिसाब नहीं है, बेहिसाब नॉलेज मिलेगा। तो कम्युनिटी टैब से कनेक्ट रहिएगा, वहाँ पे क्वेश्चन भी पोस्ट करता हूँ और भी सारी चीज़ पोस्ट करता हूँ, बाकी टेलीग्राम पे भी पोस्ट करता हूँ, और इतने सारे इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। चलिए, तो डिस्ट्रिक्ट देवघर ही है, तो अभी पता होगा आपको श्रावणी मेला अब शुरू हो चुका है, तो आपको चारों तरफ कांवरियों के जो है धूम देखने को मिलेगा, बोल बम का नारा लगते हुए नजर आएगा। तो ये देवघर ही आज के क्लास में लिया था, 1993 में इसको जो है डिस्ट्रिक्ट को इस्टेब्लिश किया गया था। एरिया इसका 2478.61 किलोमीटर स्क्वायर है, याद रखिएगा। सब डिवीजन इसमें 2 और ब्लॉक की संख्या 10 है, इसमें 2 अर्बन लोकल बॉडीज भी हैं, ओके, ध्यान रख सकते हैं। गांव की संख्या 2662 है, ओके, यानी कि 2662।
देवघर में तो आपको बताया था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जिसका उद्घाटन 2022 में किया गया था। और यहाँ पे एक एम्स भी बना है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि 2019 में इसका उद्घाटन किया गया था। बाकी बैद्यनाथ धाम तो आपको पता होगा कि बैद्यनाथ धाम जो है से यह 9वां ज्योतिर्लिंग है ना, ध्यान रखिएगा। शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें कौन सा स्थान है पूछ देगा तो सब तो कोई जानता है कि एक ज्योतिर्लिंग है, लेकिन 12वां में से यह एक 9वां ज्योतिर्लिंग है, याद रखिएगा। प्लस में एक शक्तिपीठ है, और यह जो शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग वाला यह पूरे भारत में एकमात्र स्थान यही है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। शक्तिपीठ कहने का स्थापना ये है कि यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग की स्थापना है वह विष्णु जी स्वयं की है, इसलिए इसको शक्तिपीठ माना जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। और बोला जाता है कि जो देवघर मंदिर है तो बहुत सारा निर्माण अब बाद में किया गया था, लेकिन जो पुराना मंदिर था पहले का वो पूरनमल के द्वारा जो है किया गया था। ये गिद्धौर के राजा थे पूरनमल, याद रखिएगा। बाकी देवघर में देखिएगा त्रिकुट पहाड़ी है ना, तो वहाँ से मयूराक्षी नदी निकलती है, याद रखिएगा। मयूराक्षी नदी पर झारखंड में सबसे बड़ा जो है पुल बनाया हुआ है ना, ध्यान रखिएगा। बाकी इस पर एक मसानजोर डैम है मयूराक्षी नदी पर, और जिसको मतलब मसानजोर डैम है इसको कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। बाकी 1857 की लड़ाई तो आपको पता होगा, तो वह शुरू हुआ था झारखंड में भी। तो पहला जो शुरू हुआ था लड़ाई 1857 की लड़ाई वह रोहिणी ग्राम से हुआ, जो कि देवघर में ही है, ठीक है, अजय रिवर के किनारे, याद रखिएगा। और यहाँ पे बोला जा रहा था कि जो प्रधान पद वाटरफॉल है एक, और एक पुनासी डैम, ये दोनों देवघर में है, और मारिचो वाटरफॉल ये सब देवघर में है। तो सब कुछ देवघर के बारे में इन्फॉर्मेशन है जो कि ऑफिशियल डेटा से वेबसाइट से डेटा उठाया गया। ओके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के लिए ये वाला रहेगा, इसे क्वेश्चन भर भर के आता है, मयूराक्षी रिवर से भी क्वेश्चन आता है, ऐसे भी आता है, यहाँ से पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके ना, ध्यान रखिएगा। देवघर को तो मैप में पहले भी दिखा चुका हूँ, देख लीजिएगा, यह है देवघर आपका, बाकी तो वहाँ भी डिस्कस कर ही दिया था। संथाल पकड़ना पड़ता है, 6 डिस्ट्रिक्ट इसमें है। बाकी अगर मैप में लगाने के लिए आएगा 4 डिस्ट्रिक्ट अगर दे दें, पाकुड़, दुमका, देवघर और बोकारो, ठीक है, सॉरी धनबाद, बोकारो बाद में है। तो इसको इस तरह से आप लोग अरेंज कर लीजिएगा। इसलिए मैप को मैं डेली दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को माइंड में मैप छप जाए। ओके, और इसको परगना वाइज आप लोग याद रखेंगे, इसमें कौन सा कितना डिस्ट्रिक्ट है, टोटल 6, इसमें टोटल 7 है नॉर्थ छोटानागपुर में, इसमें टोटल 3 है पलामू में, यह जो दक्षिण छोटानागपुर उसमें टोटल 6 है, उसके बाद जो है कोल्हान प्रमंडल में टोटल 3 है। इस तरह से आप लोग ना कनेक्ट करके याद रखिएगा कौन सा प्रमंडल में कितने जिले हैं, तो थोड़ा सा लोकेशन याद रखने में आसानी होगा। पूरा दुनिया देखेगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग देखिए थोड़ा। तो आज क्लास में इतना ही। क्लास अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग, और शेयर भी जरूर कर दें। PDF@learn_education टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहता है, आप लोगों को पता ही होगा, तो वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और रिवीजन प्रॉपर करते रहिए। वंदे भारतम, जय हिंद।